गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आज आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक फंक्शन और उसके अंदर डोमेन एंड रेंज बता रहा हूं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आई होप आपने उन्हें देख लिया होगा। आगे आज हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा डोमेन एंड रेंज पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 4। फ्रेंड्स, एक चीज हम कहना चाहेंगे कि आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज करा चुके हैं, हमारा ये फंक्शन का सीरीज चल रहा है। इसके बाद फंक्शन जैसे ही खत्म होगा फिर लिमिट स्टार्ट होगा, और अगर लिमिट भी मैंने फिनिश कर लिया सही टाइम पे और कुछ समय बच गया आपके रिक्वेस्ट पर, तो मैं फिर अगला यूनिट लेकर के आऊंगा। तो देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 4। देखो एक चीज तो समझ लो बाबू कि रेंज निकालने के हमें अलग अलग अप्रोच लेना पड़ता है हर बार। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में मैं अलग अलग टेक्निक्स का यूज करूं। ये क्या होगा, ये विदाउट थिंकिंग नहीं हो सकता है, इसलिए आपको सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 4 एक क्वेश्चन है यहाँ पे। इसका डोमेन पहले फाइंड कराना है। कैसे निकालेंगे डोमेन हम लोग? तो देखिए, डोमेन के लिए हमने क्या बताया था बाबू, नीचे जो है ना, जब डिनोमिनेटर के रूप में पड़ जाए तो यहाँ वैल्यू 0 नहीं होने देनी है, यानी x² माइनस 4 मस्ट नॉट बी 0। अगर 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड होने नहीं देना है, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी होगी। तो यहाँ से एक चीज देखो, x माइनस 2 और x प्लस 2 must not be equal to 0, x minus 2 must not be equal to 0 and x plus 2 must not be equal to 0. You will get two values, that is 2 and minus 2. ये दो ऐसे मान हैं, 2 और माइनस 2, जिन पर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि x जो है ऑल रियल नंबर हो सकता है, लेकिन उनमें से -2 और 2 को छोड़कर। यहाँ गौर करने वाली बात है, मैंने -2 और 2 केवल बोला है। -2 एंड 2 का मतलब है केवल हमारी वैल्यू यहाँ पे -2 और 2, नॉट इंटरवल। देखिए ब्रैकेट के इस यूज में भी डिफरेंस है, इस दोनों ब्रैकेट्स में क्या है, डिफरेंस है। इसका मतलब होता है -2 से लेके 2 के बीच की ऑल वैल्यूज, और इसका मतलब होता है केवल -2 और केवल 2। तो एवरी रियल नंबर, उसमें से ये दो चीजों को आप छोड़ दीजिए तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, डोमेन मिल जाएगी। दिस इज द डोमेन। ओके, एंड व्हाट अबाउट रेंज? ओके, तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया था, रेंज निकालने के लिए हम लोग एक अप्रोच फॉलो करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू f ऑफ y के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इसको कन्वर्ट किया जाए। ओके, दिस इज रेंज। y is equal to 1/x² माइनस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, y into x² माइनस 4y is equal to 1। ऑब्वियसली yx² माइनस 4y माइनस 1 is equal to 0। एंड ये आप देखोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, a b c को आइडेंटिफाई करना होगा। आई होप कि आप यहाँ से a b और c को आइडेंटिफाई बड़े आसानी से कर लोगे। चलो मैं आपकी मदद करता हूँ। x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे आया ही नहीं है बिल्कुल, और c का यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म -4y माइनस 1 है। ओके, तो आपको मैं यहाँ से x की वैल्यू पूछूंगा, तो अकॉर्डिंग टू धराचार्य रूल आप क्या बताओगे, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac ऑन 2a। इज इट राइट? तो आपकी वैल्यू हो जाएगी -b, दैट इज -0 प्लस माइनस रूट ओवर 0 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू व्हाट अबाउट a is y and what about c is -4y minus 1 divided by 2 into y। इसको मैं ऐसे 4 बना देता हूं। देखो अब यहाँ पे देखोगे तो y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में पड़ रहा है, और रूट क्या कहता है, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो सीरीज यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये तो खत्म ही हो गया, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस प्लस 4y
दैट इज आप ऐसे लिख सकते हो, यहां से माइनस और इसका माइनस दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो b स्क्वायर माइनस 4 से, ठीक है यहां पे लिख लेता हूं x इज इक्वल टू रूट ओवर सी दिस माइनस 4y इनटू माइनस 4y माइनस 1, एम आई राइट? यस आई एम राइट, डिवाइडेड बाई 2 इनटू y, यही है यहाँ पे x की वैल्यू। अब देखो माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव पड़ जाएगी वहां पे, तो वैल्यू हो जाएगा 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2y। तो यहां से अपने लोगों को दो चीज समझ में आनी चाहिए। क्या? एक चीज समझ में आनी चाहिए कि y की जो वैल्यू है ना वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ऑलवेज जीरो, सॉरी मैं कह रहा हूं y की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। एंड ऊपर वाला टर्म यहां से समझ लो y की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है बिकॉज अगर जीरो हुआ तो अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो y की जो वैल्यू है वो 4y इंटू 4y प्लस 1 रूट के अंदर होने की वजह से ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा 4y इंटू 4y प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसको इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप तो फिर आपको 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा एंड y की वैल्यू माइनस 1/4 मिलेगी। तो एक पॉइंट आपको 0 मिलेगा यहाँ पे, 4y इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट आपको 0 मिला और दूसरा माइनस 1/4 मिला। अब आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और उस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हमें बताना है। तो देखिए ये हो गया नंबर लाइन, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट, ओके। 0 एंड माइनस 1/4 को आप पॉइंट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1/4 से छोटी वैल्यू लेकर के माइनस 1/4 और 0 के बीच की वैल्यू लेके और एक और वैल्यू 0 से बड़ी लेके, तो देखिए क्या होता है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव बता रहा है या नेगेटिव आ रहा है, चलिए देखा जाए। तो 0 से बड़ी कोई वैल्यू 1 ले लो, 4 into 1 4, 4 into 1 4 plus 1 5, 5 into 4 कितना होता है 20 which is greater than 0, so this value is positive, am I right? And check it, 0 से छोटी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना ये कितनी है, -0.25 है, राइट? और इस -0.25 से छोटी वैल्यू कोई लेकर के देखो, -0.1 लेकर के देखो, तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी और ये वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी, तो रिजल्ट हमें नेगेटिव मिल जाएगा फाइनली, ओके। केयरफुली आप इसको करो। इससे छोटा कोई वैल्यू ले लो, जैसे -0.3 ले लो, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा और ये वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, तो जिसके कारण हमें नेगेटिव इनटू नेगेटिव वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल जाएगी, ओके। तो यहाँ पे अपने लोग को एक इंटरवल मिलेगा एंड दैट इंटरवल इज व्हाट, दैट इंटरवल इज कॉल्ड द रेंज एंड इफ आई फाइंड द रेंज द वैल्यू विल बी माइनस इनफिनिट से लेके कहां तक जा रहा है बाबू, -1/4 तक। -1/4 एग्जैक्ट हो सकता है, यस एग्जैक्ट हो सकता है। तो एग्जैक्ट को कैसे हम लोग लिखते हैं, इंटरवल फॉर्म में क्लोज ब्रैकेट से लिखते हैं, यूनियन 0 से लेकर, 0 हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया इन्होंने कि y की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती, इसलिए हमें 0 को क्या करना है, छोड़ देना है। 0 छोड़ने का मतलब है ओपन ब्रैकेट लेना, और कहां तक जा सकते हैं हम, इनफिनिट में जा सकते हैं। दिस इज माय आंसर। तो दिस इज द रेंज एंड इससे पहले मैंने आपको डोमेन निकाल के दिखाया, नोट इट। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y is equal to 1/x² minus x minus 6, ओके। सबसे पहले डोमेन निकाला जाए, तो देखिए y is equal to क्या है, 1/x² minus x minus 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि डिनोमिनेटर में हम लोग जानते हैं x² minus x minus 6 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना चाहिए इस बात का, तो इसलिए यहाँ पे ये 0 नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए, x² minus 3x plus 2x minus 6 not equal to 0, ओके। एंड x कॉमन कर लूं अगर तो x minus 3 और यहाँ से 2 कॉमन कर लूं तो x minus 3 not equal to 0, x plus 2 and x minus 3 not equal to 0, तो आपको x plus 2 not equal to 0 और x minus 3 not equal to 0, ये दो चीजें मिलेंगी और यहाँ से हमें वैल्यू होगा x minus 2 और x equal to 3, ओके। तो ये दो ऐसी वैल्यूज हैं
यानी कि ये रेंज में नहीं आ सकती, क्योंकि -2 और 3 पर अगर हम यहाँ पे रखें तो नीचे डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सो मेरा जो डोमेन होना चाहिए d ऑफ f होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए फ्रॉम और एवरी रियल नंबर हो सकता है, बट उसमें से -2 और 3 को छोड़कर, इसको छोड़कर, तो दिस इज डोमेन। चलिए, तो इसका रेंज कैसे निकाला जाए? रेंज निकालने के लिए आपको ऑलरेडी पता है, हमें इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है, ये x = f ऑफ y के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको यहां तक नोट कर लीजिए। रेंज y = क्या है, 1/x² - x - 6, देन yx² -yx - 6y = 1। इसके नीचे 1 रख के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, yx² - yx - 6y - 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे a b c अगर आपको मैं पूछूं तो a की वैल्यू क्या है, y है, b की वैल्यू क्या है, -y है, और c की वैल्यू क्या है, -6y - 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे रूल लगा दो आप, कौन सा, x = क्या होता है, -b ± √b² - 4ac/2a, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -b की वैल्यू नेगेटिव ऑलरेडी थी, एक और माइनस लग गया, प्लस माइनस √y² -4 इंटू, चलो 4 मैं ऐसे लिख लेता हूँ, y जैसा ही हो जा रहा है, तो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, y, एंड व्हाट अबाउट c, -6y - 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू y। तो ये y डिनोमिनेटर में गया, y 0 नहीं हो सकता है, यहां से हमें एक चीज मिल जाएगी कि y मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, एंड रूट के अंदर जो वैल्यू है y² माइनस कॉमन कर लीजिए तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 24 y², ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 4y शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। सीरीज ये हो गया कितना, 25y² प्लस 4y मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ओके। And if I put y common here, then 25y plus 4 must be greater than or equal to 0। यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एक होना चाहिए y greater than or equal to 0, और दूसरा होना चाहिए 25y plus 4 should be greater than or equal to 0, okay। See this। तो अगर मैं इसको इनइक्वालिटीज को हटा दूं फिलहाल, और इसको इक्वल ऑपरेटर्स के थ्रू करूं, तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी -4/25, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स इसके मिल गए, नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, -∞ +∞, यहाँ पे वैल्यू हुई -4/25 और ये वैल्यू हुई 0, ठीक है। 0 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, 0 से बड़ी वैल्यू ले ली 1, यहाँ पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो, y की वैल्यू 1 पुट करो, ठीक है। तो 125 और ये 4 यानी पॉजिटिव हो रहा है, यानी 0 से बड़े होने पे क्या होगा, ऑलवेज रिजल्ट पॉजिटिव होगा। -4/25 और 0 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे -1/25 ले लो, तो -1/25 यहाँ पे करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ -1/25, सी दिस, ओके, हाँ वैल्यू ले लो 25 इंटू y² की वैल्यू क्या मैंने बोला, -1/25 का होल स्क्वायर ले लो, +4 इंटू -1/25। इसे सॉल्व करो और चेक करो ये रिजल्ट नेगेटिव दे रहा है कि पॉजिटिव दे रहा है। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 आएगा, और यहाँ वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा सा मैं आगे यहाँ देखता हूँ, ओके ऑलराइट। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज पर वैल्यू पुट करने पे प्रॉब्लम आ रही थी, आप केयरफुली वैल्यू पुट कीजिएगा। मैंने इसके और इसके बीच का एक नंबर लिया है, दैट इज -1/25 एंड -1/25। इसको आप सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन इजी नहीं है, इसलिए मैंने कैलकुलेटर का यूज कर लिया अभी, तो मुझे एक रिजल्ट मिला दैट इज नेगेटिव, यू कैन आल्सो फाइंड इट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिला, नेगेटिव।
और इससे पहले का कोई वैल्यू ले लो, जैसे -5/25 हो गया, इससे पहले -6/25 हो गया, ये सब जो भी वैल्यूज हैं वो इधर भी हैं, इनको रखोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। ओके, सी दिस। तो माइनस नेगेटिव से लेकर के -4/25 तक की वैल्यू पॉजिटिव है, और फिर 0 से इधर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और ये इक्वेशन कहता है कि 0 से हमारा क्या होना चाहिए, वैल्यू बड़ा होना चाहिए। और एक और बात यहाँ पे ध्यान देना है कि y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, y 0 छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो हमारा रेंज फाइनली क्या बनेगा, रेंज बनेगा RF ऑफ, जिसको हम लोग कहेंगे -∞ से लेके -4/25 तक। इज इट इन क्लोज? यस, ये क्लोज हो सकता है, लेकिन 0 जो है ना, इसको छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब है ओपन ब्रैकेट दे देना और यहाँ पे इनफिनिट। तो दिस इज रेंज। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि हम आपको डोमेन और रेंज काफी अच्छे तरीके से समझाएं, एंड आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। मैं अब आपके फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस का 3 क्वेश्चन जो उसमें बोला गया है, फाइंड द डोमेन, ओनली डोमेन बोला है, मैं रेंज भी इसका निकाल के आपको दिखाता हूं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को बारी बारी से हम लोग करते हैं। ओके, चलिए। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y √x - 2 और x - 3 कैसे निकालेंगे, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन बारी बारी से लिखेंगे। y √x - 2 एंड x - 3। रूट के अंदर कंडीशन क्या बोलता है, रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी x - 2 एंड x - 3 मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसके लिए चल रहा है हम लोग डोमेन निकालना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कभी भी 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर हो सकती है। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन फॉर्म में जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे, x - 2 और x - 3 = 0, x - 2 = 0, x - 3 = 0, then x will be 2 and 3। ओके, जैसे ये मिला, इसके बाद एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इस नंबर लाइन पर दो वैल्यूज 2 and 3 रखनी है। 2 और 3 के बीच का कोई एक वैल्यू जिसको हम लोग 2.5 कह रहे हैं, इसको ले लीजिए 2.5, x बराबर 2.5, और इस 2.5 को यहाँ पे रखिए। 2.5 - 2 you will get a positive number, 2.5 - 3 you will get a negative number, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो एट दिस ये जो वैल्यू हमारी क्या मिल गई, नेगेटिव मिल गई। व्हाट अबाउट 3 से प्लस अगर कोई वैल्यू हो तो x = 3 पे 3.5 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, बड़ी वैल्यू ले लीजिए। 3.5 - 2 you will get a positive number, 3.5 - 3 you will also get a positive number, positive into positive you get a positive number, so this becomes positive. What about less than 2? Take the value x = 1. What about this 1 - 2? Negative. 1 - 3? Negative. When we multiply two negative numbers, we get positive result. Okay, so this is representation on number line. Now finally the domain will be -∞ to enclosed interval union 3 to infinite, ये भी ना closed interval. This is domain, and your book asks only domain, but I am going to tell you what about range. Okay, तो इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो सोचिए रेंज क्या होती है, किसी डिफाइंड वैल्यू पर जो आपका डोमेन है, उस डोमेन की वैल्यू को जब हम इक्वेशन में रखें, उससे जो y की वैल्यू पॉसिबल ऑल वैल्यूज प्राप्त होती है, उस y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। यानी अगर कहीं लिखा है y बराबर f ऑफ x, तो x की जो वैल्यू हम रखेंगे उससे हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। इसी को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। लेकिन ये किस पे, डोमेन पर ही। तो यहाँ पे अपना डोमेन जो था वो है -∞ से लेकर के 2 तक यूनियन 3 से लेके इनफिनाइट तक। अब देखिए कहा जाता है अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव वैल्यू। ये कहा जाता है कि किसी पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है। ऑलवेज हम लोग इसको
प्रिंसिपल पॉजिटिव वैल्यू के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इसी सेंस का यहाँ से प्रयोग करेंगे हम लोग और यहाँ पे हमें मिलेगा कि y जो है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर मिलेगा। सो फाइनली हमारा जो रेंज होगा वो 0 से लेकर के कहां तक जा सकता है, इनफिनाइट तक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है। तो दिस इज रेंज। देखिए यहाँ पे हमने एक अप्रोच फॉलो नहीं किया। आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के रूप में कन्वर्जन नहीं किया। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम ऐसे बिना कन्वर्ट किए भी हम उसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। इसी सेंस में मैं आपको अगला क्वेश्चन भी बताता हूं। तो एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, मैंने दूसरा जो क्वेश्चन निकाला उसमें यहाँ लिख दिया है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। क्या करेंगे बाबू, मैंने बता रखा है कि अगर ये फंक्शन दिया है y बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 टू डिफाइन द फंक्शन। तो ये डोमेन हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 3x x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू x कॉमन कर दी जाए। माइनस होगा -1 कॉमन कर लो। ओके, ऑलराइट, सी दिस x minus 1 and the value will be x minus 2 must be greater than and equal to 0। if n इक्वेशंस को अगर सॉल्व किया जाए तो हमें दो वैल्यूज जो मिलेंगे x बराबर 2 और x बराबर 1 मिलेंगे। हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस पर एक वैल्यू 1 और दूसरी 2, ये माइनस इनफिनिट और ये प्लस इनफिनिट का वैल्यू लेंगे और तीन सेक्शंस इसके बन रहे हैं। तीनों सेक्शंस को बारी-बारी से चेक करना है कि इसको ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो 1 से छोटी वैल्यू 0 ले लो, 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 2 नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, 1 और 2 के बीच ले लो 1.5। ओके, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव रिजल्ट नेगेटिव, राइट। 2 से बड़ी वैल्यू ले लो 3, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव। सो डोमेन विल बी माइनस इनफिनाइट टू 1 इन क्लोज इंटरवल यूनियन 2 टू इनफिनाइट इन ओपन इंटरवल, राइट। एंड व्हाट अबाउट रेंज, तो रेंज यहां पे क्या होगा, ठीक है। देखो इतनी बड़ी वैल्यू है, माइनस इनफिनाइट से लेके 1 के बीच का कोई भी वैल्यू यहां पे रख सकते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। एंड माइनस इनफिनाइट से 1 के बीच, माइनस 1 इनफिनाइट से 1 के बीच आप कोई भी वैल्यू जब रखोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू का रूट ओवर वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमें इस डोमेन पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा और 1 जो वैल्यू है इस पर हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, एट x बराबर 1 एंड 2, 1 पे भी और 2 पे भी हमारा जो x की वैल्यू होगी वो ऑलवेज 0 हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू ये हुई और मैक्सिमम क्या होगा, इनफिनाइट रखोगे तो इनफिनाइट का स्क्वायर बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जितनी वैल्यू आप बढ़ाते चले जाओ या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में घटाते चले जाओ, आपको वैल्यू हमेशा इसके अंदर एक बड़ी पॉजिटिव वैल्यू मिलती रहेगी और उस बड़ी पॉजिटिव वैल्यू का रिजल्ट बड़ी पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू कह सकता हूं कि हमारे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है, इनफिनाइट तक जा सकता है। सो रेंज विल बी 0 in close and open in infinite, okay। तो एक और क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो मैंने वहां लिखा था लिख दिया वहां पे, डोमेन निकालिए इसका, ठीक है। कैसे निकलेगा डोमेन बाबू, x माइनस 1 और 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ना वो अगर फिनाइट चाहिए हमें एक रियल नंबर चाहिए
तो ऑलवेज याद रखना होगा रूट के अंदर की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। सो मैंने यहाँ पे ये पुट किया। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें दो वैल्यूज मिलेगी, x की 3 और x की 1। अगर आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो आप 3 और 1 के बीच की कोई वैल्यू ले लो 2। 2 पे रिजल्ट क्या देगा? 2 - 1, गैस 2 - 1 पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाइड गेट पॉजिटिव। ओके, वी गेट पॉजिटिव। 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो 4, 4 - 1 पॉजिटिव, 3 - 4 नेगेटिव, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव, सीरीज 1 से छोटी वैल्यू 0, 0 - 1 नेगेटिव, 3 - 0 पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव वी गेट नेगेटिव। ओके, तो माइनस इनफिनिट और प्लस इनफिनिट के बीच के 3 सेक्शंस को हमने निकाल लिया। अरे हमारा जो वैल्यू है पॉजिटिव तब होगा जब हम 1 और 3 के बीच में वैल्यू लेंगे, तो डोमेन विल बी राइट क्लोज इंटरवल में होगा। 0 हो सकता है, यस, रूट के अंदर 0 वैल्यू हो सकती है। 1 पे हमें क्या मिलेगा रिजल्ट? 0 मिलेगा। 3 पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू हो उस पर हमें रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। इसके पहले और इसके बाद हमेशा रिजल्ट इस फंक्शन के लिए नेगेटिव मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डोमेन। एंड व्हाट अबाउट रेंज? Range, here we have to guess range like that. 1 is the minimum value and 3 is the maximum value. हमारा जो रिजल्ट, हम जो वैल्यू का परमिशन है ना, ये क्या रख सकते हैं? 1 और 3 के बीच में ही रख सकते हैं। इससे बड़ी वैल्यू हम रख ही नहीं सकते और इससे छोटी भी वैल्यू 1 से छोटी नहीं रख सकते, 3 से बड़ी नहीं रख सकते। तो वी आर बाउंड हियर। सो माय रिजल्ट विल ओनली डिपेंड ऑन द वैल्यू बिटवीन 1 and 3 हियर। तो आपका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है? तो आपके सामने फंक्शन था दिस, है ना। आप x की जो वैल्यू लोगे एट x = 1, और एक बार और ले लेते हैं एट x = 3, और एक और ले लेते हैं वैल्यू एट x = 1.5, x = 2, x = 2.5। ये सारी वैल्यूज लेकर के देखिए, ये एक फिनाइट इंटरवल है ना, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। अगर ये फिनाइट होता तो फिर थिंकिंग करते लॉजिकली, तो 1 यहाँ पे रखिएगा तो आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 3 रखिएगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। राइट, एम आई राइट? एंड नाउ 1.5 रखिए। जब आप 1.5 रखिएगा, 1.5 - 1, तो यू विल गेट y = √0.5 into 1.5। 0.5 into 1.5, the value will be √ मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, या फिर ऐसे करके इसको निकाल लीजिए, इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, एंड द वैल्यू विल बी y = √2 - 1 that is 1, 3 - 1 that is 1, तो √1 is = 1, and here y is = √2.5 that is 1.5 minus 0 into 0.5। ये वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। देखिए 0.5 into 1.5 का अगर मैं, चलिए आपके सामने निकाल ही देता हूँ। 1.5 into 0.5 अंडर रूट के अंदर है, तो इसको लिखा जा सकता है 3 into 0.5 into 0.5। सीरीज यहाँ पे वैल्यू हमें मिल गई 0.5, राइट, इनटू 0.3 की वैल्यू होती 1.732, इसकी वैल्यू होती 0.8। अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो 86 समथिंग हो जाएगा, यहाँ पे 866 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये वैल्यू देखिए 0.867 हो गई, मतलब छोटी पड़ गई, ठीक है। तो देखो ये x = 2 ऐसी वैल्यू है जिस पर हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है, और दो वैल्यूज हैं x = 1 and 3 जिस पर हमें वैल्यू y की क्या मिल रही है? मिनिमम मिल रही है 0। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0, इसलिए हमारा रेंज जो होगा वो यहाँ पे 0 से लेके 1 तक क्लोज इंटरवल में होगा। ओके, सीरीज। तो यहाँ पे क्या है कि हमने आपको आपकी किताब का कुछ क्वेश्चन, फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस का भी कुछ क्वेश्चन कराया। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए बेसिक से लेकर के अभी तक, जिससे आपका डोमेन एंड रेंज पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। जो भी बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर
के स्टूडेंट हैं, जो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जिनका सब्जेक्ट है, उनके लिए हमारा ये लेक्चर सीरीज बहुत हेल्पफुल है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।